टुंडली मानेसर का जो टोल है, मैं आपको दिखा पचगावा टोल का है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। कहीं भी बोर्ड पे राकेश जैन जो हैं, जो आरके जैन जिनके पास ये टेंडर है, उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखवा रखा है, ना ही सरकार की तरफ से लिखा हुआ है कि ये टोल किस जगह पे है और कौन सा टोल है। ये पचगावा गांव का टोल है, मानेसर KMT जिसको बोलते हैं, जो टुंडली मार्ग मानेसर को जोड़ता है। मैं आपको दिखाऊं, बोर्ड पे कहीं भी अगर आप देखें तो ये नहीं लिखा है कि किस टोल पे आप और हम खड़े हैं। अगर कोई घटना घट जाती है तो आप और हम ढूंढेंगे तो किस टोल का होगा, ये भी कहीं पे चिन्ह मार्क नहीं है कि आपको दिखेगा। जो कि मिस्टर जैन है, जो कि उनके पास इस टोल का टेंडर है। जो सड़कें हैं वो टूट रही हैं, जो मोटी टोल देकर हमारी और आपकी गाड़ियां निकलती हैं, टोल देने के बाद भी सड़कें टूटी हुई आपको दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बोर्ड पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये टोल किस जगह पे है। टुंडली मानेसर है तो ये टोल का बोर्ड किस पे लगा हुआ है? क्या पचगावा लिखा होना चाहिए या टुंडली लिखना चाहिए? कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो कि आरके जैन है इसके टेंडर के ओनर। बताए पलवल मानेसर कुंडली एक्सप्रेस वे हाईवे, नेशनल हाईवे जो कहते हैं कि यहाँ से अगर इस हाईवे से जाएंगे तो चंडीगढ़ जल्दी पहुँच जाएंगे। इस हाईवे की हालत आपको हम दिखा रहे हैं लगातार कि हाईवे की हालत क्या बना दी गई है। जगह जगह टूटा हुआ है हाईवे। और यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की गाड़ियाँ भी 2 बार खराब हो चुकी थी। उसके बावजूद भी इस हाईवे का कोई सुधार नहीं हो पाया है। जहाँ तक हम टोल की बात करें, आपको टोल का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। टोल पे देखा जाए तो ना तो यहाँ कोई कर्मचारी जल्दी से दिखाई देता है, ना कोई अधिकारी दिखाई देता है। यहाँ टोल के बूथ भी खराब रहते हैं, आए दिन गाड़ियाँ फंसी रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो टोल है पूरा का पूरा हरियाणा गवर्नमेंट का टोल है, HSIDC का टोल है। और यहाँ पर बताया जाता है कि 3-4 कंपनियां काम करती हैं, मगर यह टोल के जो बूम हैं वो प्रतिदिन खराब रहते हैं। टोल की जगह जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, जगह जगह गहरे गड्ढे हैं। और दिल्ली साथ लगता हुआ गुरुग्राम है, देश की राजधानी दिल्ली में गुरुग्राम का नाम अच्छा लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो हम आपको सड़कें दिखा रहे हैं, यह सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। और हम यह स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो टोल है, टोल के कर्मचारी हैं कैसे गायब हैं, कैसे बूम, देखिए बूम पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, टूटा हुआ है। ये मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखें किस तरह से मोटी रकम हमसे और आपसे वसूली जाती है टोल टैक्स के नाम पे। अगर हम टोल दे रहे हैं तो क्या हम टूटी हुई सड़कें से और हाईवे से निकलेंगे? जो टोल के पास है, मैं टोल भी दिखा। वहीं अब टोल पे हम इस समय मौजूद हैं। टोल की हालत आपको लगातार दिखा रहे हैं, टोल की क्या स्थिति है, टोल पर गाड़ियां किस तरह से फंसी हुई है। और यहाँ टोल पे कोई भी ये लिखा नहीं है कि ये कहाँ का टोल है, कहाँ इससे आगे कहाँ जाना है। लेकिन टोल वसूल ज़रूर करते हैं, लेकिन बताते हैं कि यहाँ मनमर्जी से हो रहा है, जबकि यहाँ पर कैश की व्यवस्था नहीं है, फिर भी कैश लिया जाता है। जगह जगह अगर हम बात करें तो टोल ज़्यादातर बीजेपी नेताओं के पास है। बीजेपी के नेता हैं जो उन्होंने टोल का ठेका लिया हुआ है। और कर्मचारियों की हालत भी बहुत दयनीय है। यहाँ पर जब हम कर्मचारियों से बात करते हैं तो आपको सुनाते हैं, देखिए कर्मचारी क्या कह रहे हैं। लोग हैं उनके लिए, जो बाहर से आती जाती इस तरह की गाड़ियाँ हैं, उनके लिए क्या सुविधा है, क्या असुविधा है जो नहीं चाहिए, जो होनी चाहिए आप लोगों को भी? सारी ठीक ही है यहाँ पर, सब कुछ ऐसा नहीं। जितने बूथ बनाएंगे सब पे स्टाफ है? 2 पे नहीं है सर, बस बाकी सब पे बाकी है। अभी जब हम पहुंचे हैं तो बूथ पे जो इस तरह की बूथें बनाई गई है, एक भी स्टाफ नहीं मिला। सिर्फ एक महिला मिली है और एक दोस्त मिले हैं जो इसी बूथ से है। कह रहे हैं 11:30 बज रहा, कह रहे हैं कि लंच पे गए हूँ, जो कि लंच का टाइम 1 से 1:30 या 2 के बीच का होता है। जो इसके टेंडर हैं, टेंडर जो है वो जैन है, मिस्टर जैन है जिनके पास ये टेंडर है। नाम क्या है जैन साहब का? आरके जैन सर। आरके जैन हो सकता है, राकेश जैन है, ऐसी कुछ नाम होगा। राकेश जैन है जिनके पास ये टेंडर है।
ये कह रहे हैं एग्जिट गेट है इसलिए टोल है, उधर इन गेट था इसलिए वो टोल पे कोई व्यक्ति नहीं बैठाया हुआ है, उसका टेंडर भी खत्म हो चुका है, ये कहना है वहाँ पे मौजूदा जो लोग मिले हैं। हाल फिलहाल में आपको दिखाऊं, ये गाड़ियाँ इसी तरह से प्रतिदिन निकलती हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं यहाँ पे, जो कि अगर मैं बताऊं, आरके जो जैन है, जो इसके टेंडर के ओनर बताए गए हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है, अथॉरिटी तक पहुंचती है, तो उन्हें एक बार वीडियो दिखाई जाए और देखें, कहें कि भाई किस तरीके से चीज़ों को आपने मैनेज करा हुआ और किस तरह से स्टाफों को आपने बैठाया है, जो कि कहीं भी आपको केयर टेकर के तौर पर साफ सफाई नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सुविधा दिखता है, ना तो लाइटें हमें दिख रही है, ना ही कैमरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कैमरा चल रहा हो पर कोई वारदात हो जाए, तब कैमरा का अगर आप कहोगे कि मुझे सीसी कैमरा दिखा दिया जाए, तब इनका कैमरा बंद पाया जाएगा, क्योंकि स्थिति देखकर नहीं लगता कि कैमरा चलता हुआ होगा। हाल फिलहाल में आपको दिखाओ, डिस्प्ले चल रही है, डिस्प्ले पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है, पर कर्मचारी नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो कर्मचारी बैठा हुआ है, सिर्फ 2 कर्मचारी पाए गए हैं। यहाँ पे एक महिला है और एक पुरुष है, जो कि फास्टैग के चक्कर में कह रहे हैं फास्टैग है इसलिए ड्यूटी देने वाले कम कर्मचारी होते हैं। लंच का टाइम हुआ पड़ा है, सब लंच करने गए हुए हैं, क्योंकि आजकल अमूमन सभी गाड़ियों में फास्टैग लगा हुआ है। कुछ गाड़ियां हैं जिन पे फास्टैग नहीं है, तो ये पर्ची काट कर उन्हें छोड़ देते हैं। जब ये टोल टैक्स बना था कर्मचारियों के लिए, ये केबिन बनाया गया था। अब मैं इस केबिन में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी सच्चाई है क्या चीज़। एक बार सच्चाई आप भी देख लें कि यहाँ पे कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, इसमें क्या क्या होता है। एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बनाया गया है, जो कि कपड़े ऊपर सूख रहे हैं। कर्मचारी जो भी यहाँ रात में रुकता होगा, विश्राम करता होगा। हाल फिलहाल टेंडर खत्म हो चुका है, फिर भी लोगों ने अपना एक निवास बना लिया है। देखिए चलता फिरता है बाथरूम, ये देखिए बाल्टी है, पानी है, साबुन है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई रात को रुकता है। ये शौचालय है, शौचालय की हालत आपको दिखा दे रहे। ये वॉशरूम है, वॉश बेसिन है। यहाँ पे कोई ना कोई रात को रुकता है, जो कि नहाने धोने का। देखिए बेकायदे गीजर चल रहा अभी भी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, गीजर ऑन है। समय क्या हो रहा है मैं आपको समय की भी एक बार टाइम बता देता हूँ। ये सरकारी पैसे का प्रयोग कहाँ 11:24 हो रहा है इस वक्त सुबह का, और हीटर अभी भी चल रहा, गीजर भी चल रहा। और यहाँ जो भी कर्मचारी रहता है, हम उससे एक बार कोशिश करेंगे संपर्क करने की कि ये किसके कहने पर गीजर चल रहा और गीजर किसने चलवा रखा है। बिजली का बिल कौन देता है? आपके और हमारे पॉकेट से पचगावा गांव का टोल जो है बनाया हुआ है, और सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते यहाँ के कर्मचारी हैं। जब टेंडर खत्म हो चुका है, तो कर्मचारियों के लिए सुविधा किस लिए और कौन कर्मचारियों का प्रयोग कर रहा है, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आगे आपको। तो आखिरकार कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। एक समय था जब यहाँ से एक टोल से करीब प्रतिदिन 70 से 80 लाख रुपए टोल वसूला जाता था, लेकिन अब क्या होता है कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ यह ज़रूर है कि पट्टी के चालान ज़रूर कर रही है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन वहाँ पट्टी तो है ही नहीं। जो वाहन आता है वो सीधा जाता है, तो वहाँ अगर पट्टी दिखाई देगी तो पट्टी पे चलेगा, लेकिन यहाँ तो पट्टी ही नहीं है। और पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वहाँ जो पट्टी से इधर आता है उसका चालान कर दिया जाता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पट्टी तो है ही नहीं, आप चालान क्यों कर रहे हैं, देखिए उनका क्या कहना है। मानेसर टोल के पास इस वक्त मुझे ड्यूटी करते हुए 4 इस तरह से जवान दिखे, जो कि ड्यूटी करते हुए पाए गए हैं बखूबी। जो ड्यूटी होती है गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के तरफ से या फिर नेशनल हाईवे 8 की तरफ से। जनाब जो ड्यूटी करते हैं आप लोग, कितना डेंजर होता है आप लोग जब इस पे सुबह सुबह शाम को ड्यूटी करते हैं, स्पीड गाड़ियाँ आती है, क्या स्पीड का टाइमिंग क्या रहता है, कितना स्पीड होना चाहिए? यहाँ स्पीड है ना 100 रेट साउंड बोर्ड लगा है, देखो उधर देखो। बोर्ड जितने भी लग रहे हैं, क्या हम उस बोर्ड को फॉलो करते हैं? हिंदुस्तानी हैं हम लोग, कितना फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है ठीक है फॉलो करते हैं। आपकी ड्यूटी कब से लग रही है यहाँ पे? मैं यहाँ मार्च में। जनाब टुंडली हाईवे है, केएमपी टुंडली मानेसर कनेक्ट करता हुआ, जो सफ़ेद पट्टी बनाई जाती है क्यों नहीं है अभी तक? हमने लेटर लिख दिया है इनको, ये स्पीड पट्टी है, आगे मौसम आ रहा है
है धुंध का, तो आप सफ़ेद पट्टी लगाओ। तो इनको मैंने लेटर दिया, डीसीपी साहब ने भी इनके वहाँ चाहे डीसीपी अफसर और लेटर लिख दिया। काम देखो शुरू करते हैं। राय कितनी होती है हाईवे पर, आप लोग ड्यूटी करते हैं, अधिकारी आप हैं, आपके नीचे और भी जूनियर अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं क्या क्या आदेश देते हैं हाईवे पर ड्यूटी के लिए? तो ठीक करते हुए जो ट्रैफिक है वो ठीक चलना चाहिए, कि जाम नहीं लगना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए। और जो फर्स्ट लाइन में चलते हैं बड़े वाहन, उनका चलान करते हैं। चालान का निर्धारित है कितनी होनी चाहिए एक दिन में? जितने हो जाए उतनी है। जनाब नाम क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर है। सुविधा असुविधा कितनी रहती है आप लोगों की ड्यूटी के समय की? हमारी ड्यूटी तो ये 24 घंटे की होती है 24 घंटे की रहती है। और सब ठीक है। और जो 4BS 4BS3 चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है? वो चेक करते हैं, और जो BS3 BS4 है वो चालान करते हैं। ड्यूटी का टाइम समय आप लोगों का कैसे कैसे निर्धारित होता है? शाम 5 बजे। शाम का। कोई अगर इस तरह की घटना घट जाती है हाईवे के आसपास या हाईवे पे, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? एम्बुलेंस लो, फायर लो, अन्य जो सुविधाएं होती है? एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें एम्बुलेंस में जो पीड़ित होता है, घायल हो जाता है, उसको हम एम्बुलेंस बिठा के नजदीकी अस्पताल में भेज देते हैं। और जो व्हीकल होते हैं उनको साइड में हैंडल से करा। जब व्हीकल चलते हैं रात का पॉल्यूशन के साथ साथ अभी जो धुंध आ रही है, ठंड का मौसम है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हाईवे पर चलता है व्हीकल, उसके लिए क्या कहना है? हाईवे पे अब आगे धुंध आएगी, सर्दी का मौसम है, तो भाई वो दूरी बना के चलें। ड्राइवरों को समझाया जाता है कि भाई आप दूरी बना के चलें, स्पीड अपनी सही रखें और सुरक्षित चलें। इसके लिए लाइटें लगाई गई हैं सुविधाएं के साथ साथ, जो रात में जलती हैं, कुछ इस तरह की सुविधा है। वाइट पट्टियां जो हैं वो क्या पट्टी लगी हुई है, शहरी इनके बारे में हमने लेटर लिख रखा है इनके अधिकारियों को, जैसे डीसी को, और हमारे डीसीपी साहब ने भी लेटर उनको लिख दिया। आगे जो हाईवे पर कट बनाया गया है अगर हम उसकी बात करें? अच्छा ठीक। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।